रैपिड रिवीजन ऑफ द थर्ड लेवल। तो इस चैप्टर में हमारे मेन कैरेक्टर है चार्ली और इसमें हमने एस्केप की स्टोरी पढ़ी है और टाइम ट्रैवल हमारी इसकी थीम है और क्या है, रियलिटी से भागना हमारी थीम है। इसका मेन कैरेक्टर है चार्ली जो एक बार कहता है कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे पहुंच चुका हूँ एक गलत रास्ता पकड़ के, और वहां पे जाते ही इसको 1890s के दौर का एक पोर्टल मिल जाता है जहां से ये एक नए स्टेशन पे पहुंचता है जो 1890 में खुलता है। पता कैसे लगाता है ये कि 1894 में पहुंच चुका है, ये न्यूज़पेपर स्टैंड पे जाता है और वहां पे द वर्ल्ड नाम का न्यूज़पेपर पढ़ के इसे समझ में आ जाता है कि ये 11 जून 1894 के दौर में पहुंच चुका है। वहां पे स्टेशन पे ये देखता है जो थर्ड लेवल का स्टेशन इसने कहा है वो कैसा दिखता था, वो बहुत पुराने ज़माने का था। वहाँ पे गैस लाइट थी नॉर्मल स्ट्रीट लाइट्स की जगह। वहाँ पे लोगों ने 1890s के कपड़े पहन रखी थी, पुराने ज़माने के कपड़े, बड़ी बड़ी हैट्स, बड़ी बड़ी फुली ड्रेसेस, और साथ ही के साथ में वहाँ पे लोग सोने की घड़ियाँ लेके घूम रहे थे। रास्ते में उसको दिखाई देता है कि जितने भी कमरे हैं वहाँ पे वो बहुत छोटे हैं और इवन वुड के बने रैदर देन सीमेंट के, और जितनी भी टिकट विंडोज थी वो भी बहुत कम थी क्योंकि जो प्रेजेंट सेंचुरी है हमारी वहाँ पे जो अगर आप रेलवे स्टेशन की बात करो तो बहुत भीड़ होती है, बट पुराने ज़माने में पॉपुलेशन कम थी तो टिकट विंडोज भी बहुत कम थी एंड लोगों का ड्रेस और फैशन भी पुराने ज़माने का था। फिर चार्ली देखता है वहाँ पे ट्रेन को जो होता है लोकोमोटिव जो था एक स्टीम इंजन जो कुछ ऐसा दिखता है, उसे देखकर उसे यकीन हो जाता है और न्यूज़पेपर को देखकर उसे यकीन हो जाता है कि वो टाइम ट्रैवल करके पहुंच चुका है थर्ड लेवल पे। अब ये कहानी वो जाके बताता है अपने एक साइकियाट्रिस्ट दोस्त को, तो वो से कहता है भाई तू पागल हो गया है, तू अपनी लाइफ में खुश नहीं है, टेंशनों में है इसलिए ऐसा कर रहा है। इवन जो तू स्टैम्प कलेक्शन भी करता है ना वो भी तेरा टेंशन से भागने का एक तरीका है। बट चार्ली को इस बात पर यकीन नहीं होता है, वो कहता है नहीं मैं सच्ची में गया हूँ थर्ड लेवल पे क्योंकि मेरे दादा भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे, अगर वो परेशान होते ना वो तो उस जमाने में रहते थे जहाँ लोग बहुत खुश रहते थे। नहीं, तो चार्ली वहाँ जो थर्ड लेवल पे जब पहुंचा था ना तो वो डिसाइड करता है कि मैं काम करता हूँ, उसे पुराने ज़माने में रहने का शौक था, मैं 2 टिकट खरीदता हूँ गेलिसबर्ग नाम के एक शहर की जहाँ पे उसके दादाजी रहा करते थे, और वहाँ की टिकट खरीदने के लिए ये टिकट विंडो पे जाता है। जैसे ही टिकट विंडो पे टिकट मांगने जाता है तो क्लर्क इसे पैसे देख के गुस्से में देखता है और ये समझ जाता है कि ये पैसे तो यहाँ पे चलेंगे नहीं, तो ये वहाँ से वापस भाग के अपने घर आ जाता है। दोबारा चार्ली को कभी थर्ड लेवल मिलता ही नहीं, इवन दो इसने पुराने ज़माने के नोट भी खरीद लिए थे $300 देके $200 के, बट इसे कभी भी थर्ड लेवल नहीं मिला और इसने साइकियाट्रिस्ट से अब अपना चेकअप भी करा लिया था। साइकियाट्रिस्ट ने भी कहा कि थर्ड लेवल है ही नहीं, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब एक दिन ऐसा होता है कि चार्ली और उसकी जो वाइफ है जिसका नाम है लूसिया वो रोज थर्ड लेवल ढूंढने जाता है। अब ऐसा क्या हुआ था, ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि एक बार चार्ली को अपना स्टैम्प कलेक्शन चेक करते हुए एक फर्स्ट डे कवर मिलता है, यानी कि पहले स्टैम्प का कवर मिलता है जो यूजुअली खाली होता है, बट वो आ रखा था उसके दादा के एड्रेस पे और वो आया हुआ था उसके दोस्त सैम की तरफ से। कौन था उसका दोस्त? सैम, जो थोड़े समय पहले गायब हो गया था और चार्ली सैड रहता था इसलिए अपने उस दोस्त सैम को भी थर्ड लेवल के बारे में बताया था। जैसे ही उस लेटर को वो ओपन करते हैं पहले तो वो हैरान हो जाता है कि मेरा दोस्त सैम जो है वो दादाजी के घर पे कैसे लेटर लिख रहा था और वो भी पुराने जमाने में जाके, क्या ही उनको जानता था। बट जब वो लेटर पढ़ता है तो उसे समझ में आता है कि उसका जो दोस्त सैम था उसने उसको थर्ड लेवल के बारे में बताया था, सैम को मिल गया था थर्ड लेवल और सैम थर्ड लेवल से पहुंच गया था गेलिसबर्ग 1890 में। वहाँ पे वो मजे से घूम रहा था, वहाँ पे बड़े बड़े बंगलों के अंदर वो रह रहा था, अपने दोस्तों के साथ शाम को लेमनेड पीता था और उसने अपना नया बिजनेस भी वहाँ पे शुरू कर लिया था, हे एंड फीड का, यानी कि अनाज का। किसने? उसके दोस्त सैम ने। लेटर ऑन हमें चैप्टर में एक ट्विस्ट पता चलता है कि सैम कौन था। सैम वही साइकियाट्रिस्ट दोस्त था जिसने चार्ली को कहा था कि तुम पागल हो गए हो। तो जो है ये कहानी रही हमारी थर्ड लेवल की, जहाँ पे चार्ली को लगता है थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है और उसने जो दोस्त था वो थर्ड लेवल पे पहुंच चुका है, बट हमारा चार्ली तो प्रेजेंट जनरेशन में ही रह